हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको विद्यार्थियों को मालूम है कि हम रेगुलर सुबह 8 बजे भारतीय सेना की तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए लाइव क्लासेज प्रोवाइड करते हैं और जिनका खास तौर से 1 नवंबर को एग्जाम, उन्हीं को लेकर हम सेशन शुरुआत कर रखी है, जिसमें आज हम बात करें आर्मी मैथमेटिक्स सुपर सीरीज का पार्ट नंबर 16 रहने वाला है। 16 नंबर पार्ट रहेगा। इससे पहले मैंने 15 पार्ट आर्मी मैथमेटिक्स सुपर सीरीज के करवा दिए। जिन विद्यार्थियों ने भी नहीं देखा है, प्ले लिस्ट अलग बना रखी है, प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में आके जीके जीएस की सुपर सीरीज और मैथमेटिक्स की सुपर सीरीज जरूर देखेगा, क्योंकि सुपर सीरीज के तहत हम आगामी संभावित जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको करवाते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी क्वेश्चन लेते हैं। तो सारे आपके सेशन बहुत ही शानदार होने वाले हैं। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास का टाइम ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मां शारदे। और एक बात बताना चाहूंगा, आज के सेशन में मैं आपको 14 प्लस का टारगेट देता हूं। तो 14 प्लस आपको टारगेट देता हूं, 14/15 का टारगेट है। तो सभी विद्यार्थियों को यह अचीव करना है। देखते कौन कौन स्टूडेंट 15 में से 15 का जवाब देखकर बताते हैं। कल वाला सेशन इंपॉर्टेंट था, आपको पता है, बहुत ही शानदार था। आज वाला सेशन भी उसी तरह शानदार होने वाला है। और क्लास के अंत में मैं आप सबसे थोड़ा सा डिसीजन लूंगा, यानी आप सबसे थोड़ा सा विचार विमर्श भी करूंगा कुछ बारे में, आपके 1 नवंबर वाले एग्जाम के विद्यार्थियों के बारे में। तो सेशन पूरा देखिएगा और उसमें भी आप अपनी भागीदारी निभाइएगा, ताकि हमें पता चल पाए बच्चों का रिस्पॉन्स क्या कुछ मिल पाता है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है, राहुल ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी यानी क्रय मूल्य है। और बात कर लेते 1 साल बाद कार को 3 लाख रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताओ। पहले बात कर लेते, लाभ उसको कितने का हुआ, 2.5 लाख में खरीदी और 3 लाख में बेची, इसका मतलब 50,000 का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। 50,000 का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो पहले हम लिख लेते लाभ कितने का हुआ, 50,000 का हुआ। अब बात कर लेते, आपको पता है कितने पे हुआ है, आपको पता होगा लाभ या हानि प्रतिशत निकलती है, किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पे निकलती है। क्रय मूल्य ये कितना है, 2.5 लाख है, यानी 2,50,000 है। चलिए मैं लिख देता हूँ 2,50,000, ये मैंने लिख दिया क्रय मूल्य। अब आपको पता है प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम गुणा में क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। तो जल्दी से ये लगा दो। अब शून्य से शून्य काट दो, जो कट रहा है ये 2 कटा। और अब बात कर लेते हैं ये कितने शून्य है, आपको पता है ये काट देते हैं 2। अब आपको पता है 25 से काट दो, कितनी बार कटा, आप जल्दी से काट करके हल कर लीजिएगा। एक बार देखिएगा सभी विद्यार्थी, काटा तो सही है ना, 2,50,000 हमने लिखा था। अब जल्दी से काट पीट करके सभी विद्यार्थी इनको हल कर दो। तो आपको पता है 25 दूनी कितना होता है, 50 होता है। 25 दूनी कितना होता है, 50 होता है। और 1 शून्य, इसका मतलब आपका जवाब आएगा 20%। तो इतना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। जो विद्यार्थी क्या बता रहे, ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही आसान है। हालांकि क्या दे रखा है, राम ने एक परीक्षा में 50 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किया, तो प्रतिशत अंक बताओ। अब जो विद्यार्थी सही लिखना जानते हैं उनका तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको पता है टोटल होता है, कुल होता है, वो बट्टे में लिखा जाता है। कुल कहाँ लिखा जाता है, बट्टे में। और 50 में से कितने हैं, 45। तो यही तो बात है। अब कई विद्यार्थी जो ऐसे लिखते हैं ना 50/45, उनका तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो गलत लिखते हैं। और ये चीज आपको गलत नहीं लिखना चाहिए, ये आपको मैंने हमेशा के लिए बताया। तो ये सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना। आपको 50 में से 45 अंक आया तो इसको इस तरह लिखना। मैंने काफी बार आपको बताया भी है, काफी सारे बच्चे गलती करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि सर हमारे 13 क्वेश्चन राइट हुए 15 में से, तो वो 13/15 नया लिख के 15/13 लिख देते। थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो भी आप गलत कर सकते हैं, यदि उस तरह आप पढ़ोगे तो। अब बात कर लेते गुणा में क्या लगाओगे, आपको पता है 100। गुणा में 100, क्योंकि प्रतिशत में हमें चेंज करना है। आप जल्दी से काट लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपको पता है ये काट देते हैं हम, कितनी बार कटा, 0 से 0 काट दो। और 5 से ये कितनी बार कटा, 9 बार। कितनी बार कटा, 9 बार। अब आपको पता है 9 गुणा 10 यानी कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। 9 गुणा 10 का मतलब 90%। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है आपको, एक आयत की भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या बताना है, आयत का परिमाप बताना है। पहले बात तो कर लेते हैं आयत कैसा होता है। ये दे रखा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई आपको दे दिए। आयत की लंबाई कितनी दी आपको, लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर दी है, और चौड़ाई कितनी दी है आपको पता है 8 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है,
8 सेंटीमीटर दिए। तो ये आप सबको पहले पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आगे बात, आपको निकालना आयत का क्या निकालना, परिमाप निकालना है। और आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताएगा। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है। ये आपको सभी पता होना चाहिए। पहले बात तो ये 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब आपको पता है लंबाई और चौड़ाई आपको दोनों दे दिए, यानी 12 प्लस में कितना 8, 12 प्लस में 8 कर दो। अब आपको पता है जल्दी से कर दो, तो 2 गुणा 12 और हम बात कर लेते हैं 8 कितना होगा 20, और 20 दूनी कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। तो आपका परिमाप आ जाएगा कितना 40 सेंटीमीटर। तो आप आराम से कर सकते हो। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी है। और यदि यहाँ कहता आपको क्षेत्रफल, यदि यहाँ कहता क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो जल्दी से बताएगा क्षेत्रफल कितना आएगा, तो आपको पता है 12 गुणा 8 करेंगे, 12 गुणा 8 कर लेना। जल्दी से कितना आएगा, 12 कितना होता है 96 होता है। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको क्षेत्रफल की ज्ञात करने के लिए बोल सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देने की कोशिश करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपके आ जाए तो आपको कैसे करना है, देखो आपको दिखाई दे रहा है। यदि मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता यहाँ, तो 254 में से आपको पता है 309 हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो क्या आता है माइनस का 55 आता है। और 309 में से 254 घटाते तो कितना आता है, आपको पता है 55 प्लस क्या आता है। तो ये मालूम है हमें, इसका मतलब एक्स और वाई का मान है तो एक और एक है, तो एक और एक। अब आपको वैसे भी एक और एक ही दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, क्योंकि आपको पता है एक प्लस का और एक माइनस का। इस तरह का क्वेश्चन हो आपको हमेशा ध्यान रखना। यहाँ लॉजिक आपको क्या दिखाई देता है, आप डायरेक्ट देख लो, यानी डायरेक्ट एक्स और वाई को भूल जाओ, एक बार घटा दो और क्या कर दो, एक बार आपको पता है उल्टा घटाएंगे तो एक बार माइनस वाला लेंगे तो एक बार माइनस का आएगा और एक बार प्लस का आएगा। देखो यहाँ दोनों संख्या, पहले बात तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बड़ा दिखाई देगा, उनमें क्या होगा, दोनों संख्या क्या होगी, सेम होगी, केवल प्लस माइनस का अंतर होगा। और 2 नंबर बात करें तो आपको पता होना चाहिए यहाँ क्या होगा, यानी ये एक्सचेंज होगा। क्या होगा, ये इधर वाला इधर होगा और इधर वाला इधर होगा। ये समीकरण, इस तरह की समीकरण आपको दिखे। मैं कहना चाहूंगा आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। यदि मैं कहूं तो आपको क्वेश्चन इस तरह का दिखेगा, ax प्लस बी वाई, क्या ax प्लस बी वाई बराबर आपको दिख गया मान लो माइनस सी, क्या दिख गया माइनस सी। और फिर आपको यहां दिखेगा bx प्लस क्या, bx प्लस ए वाई, और यहाँ क्या दिखेगा प्लस का सी। तो इस तरह की कोई भी समीकरण हो तो आपको पता कर लेना चाहिए, यानी इस तरह का आपको दिखे, इसका मतलब यानी x और y का मान कितना होता है, 1 और -1 होता है। वो निर्भर करता है आपका कौन सा 1 होगा और कौन सा -1 होगा। तो ये आपको रख करके देख लेना है। तो ये चीज आपको खास तौर से ध्यान रखना है। इस तरह की कोई भी समीकरण आए, यानी जिसमें ये पद एक्सचेंज हो और यहाँ वाला हम बात करें तो प्लस माइनस का अंतर हो, तो आपका 1 और -1 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बताया। अब काफी सारे विद्यार्थी इसको समीकरण को हल करने में लग जाते हैं, तो इतना लंबा हो जाता है कि उनके समझ में नहीं आता हल कैसे करेंगे। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को आपको हल करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो नोट कर लीजिएगा। मैंने बहुत ही शानदार यहाँ लॉजिक आपको बताया। हमेशा ध्यान रखना, इस तरह से एक्सचेंज हो, पद एक्स वाला गुणांक और वाई वाला गुणांक क्या हो, एक्सचेंज हो, और आगे वाले जो है उनमें चिन्ह एक्सचेंज हो, यानी चिन्ह जो माइनस में हो एक प्लस में हो और बाकी संख्या सेम हो। तो ये आपको ध्यान दे लेना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी बताइएगा किन किन विद्यार्थियों के समझ में आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेता हूं दोस्तों, 5 आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है 3 प्लस अगले ने क्या किया, 3 प्लस 4 किया, कितना आया 7 आया, 7 आया बिल्कुल। और आगे बात कर लेते हैं 7 प्लस कितना किया अगले ने, 7 प्लस 5 किया, कितना आया 7 प्लस 5 करने पे 12 आया। और 12 प्लस कितना किया है, 12 प्लस 6 किया, कितना 12 प्लस 6 कितना होता है 18 होता है, 18 होता है बिल्कुल। तो आगे क्या करेंगे, 18 प्लस हम क्या करेंगे, 18 प्लस 7 करेंगे, 18 प्लस कितने करेंगे 7 करेंगे, यानी कितना होगा 25 होगा। 18 प्लस 7 कितना होगा 25 होगा। और 25 में हम कितना जोड़ेंगे एक बार देख लेते हैं। 25 में हम 8 जोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है लगातार संख्या जुड़ रही है। 25 में 8 जोड़ते हैं हम कितना आता है 33 आता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, 25 वाला होगा। जो ऑप्शन नंबर बता रहे हैं ना, बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। तो आराम से कर लोगे। आपको पता पहले 4 5 ऐसे जोड़ रहे हैं और आपको पता यहाँ 7 जुड़ेगा, 18 और 7 कितना होता है 25 होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। अच्छा आपके स्क्रीन के सामने आ गया।
जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। 200 का 40% कितना है? पहले बात कर लेते हैं, ये हमने लिखा 200, क्या लिखा 200, और का मतलब होता है गुणा, और 40% प्रतिशत हटाया बट्टे में क्या लगता है 100 लगता है, प्रतिशत हटाने पे बट्टे में क्या लगता है 100 लगता है। अब शून्य से शून्य काट दो जल्दी से, ये 2 शून्य कटा, और 2 गुणा 40 का मतलब होता है 80, कितना होता है 80 होता है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे 80 बता रहे हैं ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं दोस्तों। 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि एक आयत का परिमाप आपको दे रखा 50 सेंटीमीटर है, परिमाप आपको दिया 50 सेंटीमीटर है, और आयत की आपको दिया लंबाई का बताओ, आयत की लंबाई आपको निकालनी। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दे रखा 4:1 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले बात कर लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई का आपको अनुपात दे दिया, लंबाई और चौड़ाई का अगले ने क्या दे दिया है L अनुपात B दे दिया, L अनुपात B कितना दिया आपको पता 4:1 दिया। तो पहली बात तो ये आपको मालूम होना चाहिए, जो अनुपात आपको दे रखा है बात काम इसी से होगा टोटल। अब आपको पता है परिमाप दे रखा है, और आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक L प्लस B। अभी बता रहा था आयत का परिमाप क्या होता है 2 कोष्टक L प्लस B होता है, और वो आपको कितना दे दिया है, वो आपको दिया देखो कितना दिया 50, कितना दिया 50, तो लिख देते इसके बराबर। अब आपको पता है लंबाई और चौड़ाई को आपको अनुपात दे दिया, कितना दिया है 4 और 1 दिया, इसका मतलब 4 + 1 में लिख देता हूं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कितना, ये हुआ 50। अब आपको पता है इस 2 से काट दो, इसको 2 से काट दो कितना 25, और 5 बराबर कितना दे दिया, ये जोड़ दो 5 बराबर 25 है, तो आपका 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर आपका 5 आएगा, 1 बराबर कितना आएगा 5 आएगा। ये सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा, 1 बराबर 5 आएगा, तो 4 बराबर कितना होगा 4 गुणा 5 करेंगे, और ये तो 5 है, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई आपके पास आ गई, लंबाई 20 आ गई, लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ठीक है, और जो चौड़ाई है यानी हम बात करें लंबाई और चौड़ाई आपके पास आ गई 5, और ये आपके समझ में आ गया। अब आपको पूछा क्या है, यहाँ पूछा आपको क्या पूछा है लंबाई बताओ, यहाँ देखो लंबाई बताओ, तो लंबाई आपकी कितनी होगी 20 होगी, लंबाई आपकी कितनी होगी 20 होगी। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं डी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, तो आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और यदि आपको यहाँ देखो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इधर थोड़ा अलग करके, ठीक है। यदि आपको यहाँ कहता है क्षेत्रफल बताओ, कई बार क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता है, तब भी आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल निकालना होता तो लंबाई गुणा चौड़ाई लगा देते, L गुणा B लगा देते दोबारा से, तो आपको पता है 20 गुणा 5 करते, 20 गुणा 5 का मतलब कितना आता 20 पंजो कितना होता है 100 आता, और 100 किस में आता आपका पता है क्या है सेंटीमीटर का स्क्वायर आता। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए दोस्तों। एक बार सभी विद्यार्थी यदि क्लास अच्छी लग रही है तो सभी विद्यार्थी जितने भी लाइव है क्लास को दिल से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए मैं मेहनत करके रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, और क्लास के अंत तक बने रहेगा। अंत में मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक राय भी लूंगा, आप सभी विद्यार्थियों से एक फीडबैक भी लूंगा, तो क्लास पूरी देखने के बाद वो काम भी आपको करना है। आज क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको 8, क्या दे रखा है, यदि a बराबर कितना है 2 है, b बराबर 4 है, और c बराबर -1 है, तो आपको मान किसका निकालना है, आपको निकालना है a का क्या, a का स्क्वायर -3bc, क्या -3bc, और आगे +4ac, ये इसका मान आपको निकालना है। तो जल्दी से वैल्यू पुट करके आपको मान निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर, एक मिनट 2 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो ये मैंने लिखा 4। आगे बात कर लेते हैं -3 गुणा b का मान कितना है, b का मान कितना है 4, और c का मान कितना है -1 है, ये मैंने रख दिया। तो ये आप सबको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं +4ac, 4a का मान कितना है आपको पता है, a का मान 2 है, और c का मान कितना है -1 है, कितना है -1 है ना, बिल्कुल। तो ये मैंने मान पुट कर दिया। अब आपको पता है ये 4 और ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में कितना 12, और आगे बात कर लेते हैं माइनस का होगा, ये आपको पता है माइनस में है, ये माइनस के 8। तो अब आपको पता है ये 12 और 4 कितना हो गया 16 -8, यानी आपका जवाब कितना आएगा 8 आएगा। तो आराम से कर लोगे। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे 8 बता रहे ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, एक बार बताइए क्या समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जो कि आपको श्रेणी का क्वेश्चन है।
5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और 7 का स्क्वायर आपको पता है कितना होगा 49 होगा। कितना होगा 49 होगा। तो आराम से कर सकते हो। और आगे आपको पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि एक ट्रक में 300 अंडे है, कितने अंडे हैं 300 अंडे हैं, उनमें से 20% अंडे क्या है खराब है, तो उनमें कितने अंडे ट्रक में अच्छी स्थिति में, यानी अच्छे अंडे आपको बताना है। तो आपको पता है यदि मैं बात करूं खराब अंडों की, तो खराब कितने प्रतिशत है आपको दिखाई दे रहा है, लिख रखा है अगले ने 20% है। खराब कितने प्रतिशत है 20% है। तो आपको मालूम होना चाहिए अच्छे कितने होंगे। अच्छे कितने होंगे आपको पता है, टोटल 100% मानते हैं हम, तो अच्छे कितने होंगे आपको पता है 80%, 80 होंगे बिल्कुल। तो आपको क्या निकालना है 300 का 80% निकालना है, वही क्या होगा अच्छे अंडे होंगे। तो आपको निकालना है अच्छे, इसका मतलब 300 का 80%। जल्दी से निकाल लीजिएगा। आपको पता है प्रतिशत हटाते हैं बट्टे में 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य हम काट देते हैं। आगे बात कर लेते हैं 8 3 कितना हो गया 24 हो गया, और 1 शून्य, यानी आपका जवाब आएगा 240। कितना आएगा 240 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल डी बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है। और यदि यहाँ कहता खराब अंडे कितने हैं, तो खराब आपको पता है 300 में से 240 घटा दो, कितना आपको पता है 60। और वैसे भी निकाल सकते हैं 300 का 20% कितना होता है 60 होता है, आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको पूछा है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। आपको कहा है साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। आपको ध्यान रखना tan 45 का मान भी काफी बार एग्जाम में आ जाता है। tan 45 डिग्री का मान भी आपको याद रखना है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है जल्दी से बताएगा। तो tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। और साइन 0 डिग्री का मान भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो कितना होता है 0 डिग्री का मान 0 होता है। और कोस हम बात कर लेते हैं, 0 डिग्री का मान तो होता है 1, कितना होता है 1। और कोस 90 डिग्री का मान होता है कितना 0। कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बता देता हूं मैं कई मान। tan 30 डिग्री का मान खास तौर से आपको ध्यान रखना है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है जल्दी से बताएगा। तो 1/√3 होता है। कितना होता है 1/√3 होता है। और हम बात कर लेते हैं tan 60 का मान भी याद रखना है। tan 60 का मान कितना होता है जल्दी से बताएगा, √3 होता है। और मैं बात कर लेता हूँ साइन 45 का मान, खास तौर से ध्यान रखिएगा। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है जल्दी से बताएगा, 1/√2 होता है। कितना होता है 1/√2 होता है, ये भी आपको याद रखना है। और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये भी आपको याद रखना है। खास तौर से ये मान ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 12 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, 1000 रुपए में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जबकि समय 2 वर्ष है। तो आपको पता है हम मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में यदि हम मिश्र धन निकालते तो आपको पता है मूलधन गुणा, यानी 1000 गुणा, चलिए मैं लिख देता हूँ 1000 गुणा कितना है 104/100, क्योंकि आपको पता है 100 प्लस दर बटे 100 गुणा और घात समय लगती है। इसका मतलब गुणा में लिखना है जितनी बार समय होता है, 2 बार लिखना है, 2 वर्ष है समय। चलिए आप काट पीट करके इनको हल करते हैं, 2 बार लिख लेते हैं पहले 104 बटे कितना 100। अब जल्दी से कर लो, टाइम नहीं लगने वाला, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब बात कर लेते हैं आपका क्या 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये तो निकालना है। 1000 रुपये था ना, बिल्कुल। अब जो कट रहा है एक बार काट दीजिएगा सभी विद्यार्थी। ये 2 शून्य से 2 शून्य मैंने काट दिया और ये कट गया। अब आपको पता है यदि मैं बात करूं तो 104 गुणा 104 आप करके देखोगे कितना आएगा जल्दी से बताएगा। 104 गुणा 104 आप करके देखो तो आपको पता है 108/16 कितना आएगा आपका 108/16 आएगा। ये आपको पता होना चाहिए 108/16 कैसे आएगा। आप 104 में 4 जोड़ दो कितना हुआ 108 और 4 को 4 से गुणा किया कितना 16, आराम से कर लोगे। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है क्या लगेगा, एक क्या लगेगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। या तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लो, करेक्शन कर सकते हो आप, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो, क्योंकि दशमलव वाली संख्या तो आपको शायद तक दिखाई नहीं दे रही है ना। इसका मतलब थोड़ा सा आप क्या कर लो, करेक्शन कर लो। यहाँ 1000 की जगह 10,000 कर लो, ताकि आपको या तो ऑप्शन, क्योंकि थोड़ी सी हम प्रिंट कर रखी है, तो 1000 की जगह क्या कर लो 10,000 रुपये कर लो। ये थोड़ा करेक्शन कर लो, तो शून्य से शून्य हम काट देंगे, एक और है, ठीक है शून्य। तो ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लो। अब आपको पता है पहले 10,000 रुपये की राशि थी, अब कितनी होगी 10,816 होगी। इसका मतलब ब्याज
ब्याज कितना हुआ, ब्याज कितना हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज है जो कितना हुआ 816 रुपये हो गया। कितना हो गया 816 रुपये हो गया। तो आराम से कर लोगे। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल 816 बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो थोड़ा करेक्शन कर लो, 1000 की जगह 10,000 कर लो ताकि आपको यहाँ नहीं तो फिर दशमलव संख्या में आएगा, यानी 81.6 आएगा। आराम से कर लोगे, वैसे करोगे तो वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 1000 लेके करोगे तो 81.6 रुपये आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं। 13 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको देर का माध्यिका बताओ, मैंने काफी बार बताया माध्यिका का क्वेश्चन, मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर उठाए लगभग माध्यिका का क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो पहले इनको क्रमवार रखो। सबसे छोटी संख्या कौन है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 46 है। 46 आपको पता है 2 बार देर का ये लिखा मैंने 46 और ये लिखा 46, 2 बार लिख लिया। आगे बात कर लेते हैं आपके कितने हैं, 46 पॉइंट कुछ नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। 47 है आगे, कितना है 47 है। और 47 के आगे कितना है देख लीजिएगा एक बार। 47 के आगे हम बात करें तो 48 पॉइंट कितना है, 48 है क्या, 48.5 है और 8 है। 48 पॉइंट कितना है, 5 भी है और 48.8 भी है, ये लिख लेते हैं 48.8। अब आगे कितना है जल्दी से देख लीजिएगा। 48 के बाद बात करूं तो कितना देर का 50 है क्या, देख लीजिएगा एक बार। 50 है, फिर 50.5 है, फिर क्या है 50.5 है। तो एक बार देख लीजिएगा, पूरी लिख ली क्या, कोई संख्या रह तो नहीं गई। संख्या टोटल कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8। एक बार देख लो, 1 2 3 4 5 6 और 7 ही है। 1 मिनट देखो, एक संख्या रह गई है, कौन सी रह गई है जल्दी से देख लो। 50.5 और एक 52 रह गई, कौन सी रह गई, 52 रहेगी। तो आराम से पता कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ये 52 लिख दिया मैंने, 52 रह गई थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जल्दी से देख लीजिएगा, हमने लिखा तो सही है ना क्रमवार। अब आपको पता है संख्या कितनी है, 8 है। 7 होती तो 3 इधर लेते और 3 इधर, कितना बीच में 1 ही बचता, जबकि इसमें 3 इधर लिया और 3 किधर लिया, इधर लिया, फिर भी कितना बच गया एक बार देख लीजिएगा। 3 इधर लिया तो 2 संख्या बच गई, इसके मतलब कौन बची, 48.5 बची एक तो, और एक कौन सी बची, 48.8 बची, कौन बची, 48.8 बची। तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। जल्दी से देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो थोड़ा लिखने में आप सही लिखिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा यहाँ ज्यादा आपको टिक कर दिया, तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप जोड़ देते हैं, 8 और 5 कितना हुआ, 13, 80 लगी, 1 लगी बिल्कुल। फिर बात कर लेते हैं 1, 16 और 1 कितना हो गया, 17, 16 और 1 17 और 4 4 8 1 9, 97.3/2। अब भाग दे लेते हैं, आपको पता है 4 बार गया, फिर कितनी बार गया, 8 बार, और फिर आपको पता है कितनी बार गया, 6 बार और 5 बार। तो 48 पॉइंट आपका कितना आएगा, 6 5 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। एक काम को 24 दिन में करता है, और आपको मैंने बताया था क्लास के अंत में मैं थोड़ा आपसे राय लूंगा, तो वो राय आपको कमेंट करके बताना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी, क्लास पूरी देखने के बाद थोड़ा रोकना है सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका 1 नवंबर को एग्जाम है। क्या देर का है, एक काम को 24 दिन में करता है। बी 1 से 60% अधिक कार्यकुशल है, बी ए से है वो। पहले बात कर लेते हैं, ये लिखा मैंने ए, ये लिखा ए और बी लिखा, यहां मैं लिख लेता हूं कार्य क्षमता। क्या दे रखी है आपको, कार्यकुशल का मतलब कार्य क्षमता दे रखी है। कार्य क्षमता आपको क्या दी है, जल्दी से लिख लेते हैं। आपको दिया है बी है वो ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, इसका मतलब बी है वो ए से, इसका मतलब ए को कितना माना, 100 माना, और ये 60% अधिक यानी 160 होगा। अब जल्दी से पहले काट लो इनको, 0 से 0 काट दो, और 5 ये 5 बार कटेगा, 1 मिनट, ये कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा। यह आपको किसका अनुपात आ गया, कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। यदि मैं बात करूं दिनों का अनुपात, यदि मैं बात करूं दिनों का अनुपात, तो ये भी उसका, आपको पता है दिनों का अनुपात क्या होता है, कार्य क्षमता का उल्टा होता है। तो दिन में लिख लेता हूं, कितना होगा, आप उल्टा कर दो, आपको पता है ये इधर ले आओ और ये इधर ले जाओ, इसका मतलब ये 8 होगा और ये कितना होगा, 5 होगा। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या दे रखा है, ए उस काम को 24 दिन में करता है, और अनुपात में ए कितना है, एक अनुपात दिन वाला कितना है, 8, 8 बराबर आपको कितना दे दिया, 8 बराबर आपको 24 दिया। इसका मतलब 1 बराबर कितना आएगा, 24/8 आएगा, 24/8 आएगा। और आपको किसका निकालना है, आपको निकालना बी का, बताओ, यानी 5 के बराबर निकालना, गुणा में 5 कर देते हैं। ये 8 से काट दो 3 बार, और 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया।
तो हम बात कर लेते हैं बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। अब यहाँ क्वेश्चन एक ऐसे भी पूछ सकता है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक आपको पता है कितना आया, एक आपके आया 15 दिन और एक आपको दे रखा था 24, तो 24 और 15 के लिए दोनों मिलाकर भी पूछ सकता है, तो वो भी क्वेश्चन आपके ध्यान में रहना चाहिए। चलिए दोस्तों एक बार बताइएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, एक मैदान है जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 90 और कितना 60 है, चौड़ाई कितनी है 60 है। इसके बाहर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो मैं बाहर की बात कर रहा, इसका मतलब मैंने बताया था आपको एक दिन, ये मान लेते क्या है, यह आपका जो भी है क्या मैदान है और इसके बाहर है रास्ता, बाहर है इसका मतलब ऐसे बनाना है, बाहर मतलब ऐसे बनाना है। अब आपको पता है कितना कितना बढ़ेगा, 3 3 बढ़ेगा, कितना कितना बढ़ेगा 3 3, यानी दोनों तरफ बढ़ेगा 6 बढ़ेगा। तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 90 में 6 बढ़ा दो कितना 96, 90 में 6 बढ़ाया 96। और बात कर लेते हैं यहाँ 60 में 6 बढ़ाया कितना 66, तो ये गुणा करके आप निकाल लेना जो भी आएगा। और यहाँ कितना था 90 गुणा 60 था, और ये आपको पता है 90 गुणा 60 वाला ऊपर वाले में से घटा देना, इसमें से ये घटा देना, आपका क्या आ जाएगा, जो क्या है रास्ते का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। ये आज आपको कमेंट करके बताना रहेगा, सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको लॉजिकल बता दिया, तरीका बता दिया, अब आप गुणा भाग करके कर लेना। अब बात कर लेते हैं, मैं आपसे कह रहा था अंत में थोड़ी सी मैं आप सभी से राय लूंगा, तो मैं आपसे बात कर रहा था। एक तो मैं 15 को जो क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार रुकिएगा, सभी चीज आप ध्यान से सुनिएगा फिर राय दीजिएगा। 15 से जो मैं मैराथन शुरू कर रहा हूँ उसका टाइमिंग में शाम को रखना पड़ेगा, मेरे को शाम को रखना पड़ेगा, क्योंकि या तो मुझे 9 बजे से पहले पहले क्लास क्या करना पड़ेगा, पूरी करने पड़ेगी जो भी मैराथन होगी। तो आपको पता है सुबह 9 बजे से पहले पहले करना थोड़ा सा असंभव होता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा आपको पता है जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, लगभग 5 बजे के आसपास उठता हूँ। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 6 7 तो वैसे भी बज जाते हैं, और 9 बजे मेरी क्लास होती है ऑफलाइन, तो इस वजह से मैं क्लासेज क्या सुबह तो प्रोवाइड फिर भी होगा, तो आपको 9 बजे से पहले मैराथन हो सकेगी तो पहले प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बाकी क्योंकि अब आपको सुनिएगा, जीके जीएस और मैथमेटिक्स की जो अलग अलग हम टॉपिक वाइज मैराथन क्लास होने वाली है वो आपकी 15 से शुरू है, और जो 12 घंटे की मैराथन क्लास होने वाली है उसका भी मैं बता दूंगा किस दिन होने वाली है, क्योंकि 1 नवंबर को आपका एग्जाम कन्फर्म है। तो आप ध्यान रखिएगा, उसका टाइमिंग आप शाम को क्या रखें। आज सभी विद्यार्थियों को एक बात ही नहीं करना, और भी मैं बता देता हूँ, और मैं आपको हो सकेगा तो 15 के बाद कभी भी मैंने जो प्रैक्टिस सेट में तैयार करवा रहा हूँ, आप यदि राय दोगे अपनी तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से उनको टाइप करवा के आपको देने की। कैसे करवा रहा हूँ वो आपको बताना चाहूंगा, वो चीज इंपॉर्टेंट रहेंगी, हमेशा की भांति वैसे नहीं मिलेगा आपको जैसे पीडीएफ फॉर्मेट में। मैंने अलग तरीका आपको पता है, जिस प्रकार आपको पता है टेलीग्राम पे हम महासंग्राम लेते थे, किस पे टेलीग्राम पे महासंग्राम लेते थे ऑनलाइन टेस्ट की तरह, उस तरह में लगभग 25 या हम बात कर लेते 20 प्रैक्टिस सेट आपके लिए टाइप करवा दूं क्या, यदि आप कहोगे तो मैं करवा दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको फायदा मिल पाए, आप बार बार अभ्यास कर पाओ, क्योंकि एक पेपर को आप बार बार देख पाओगे। लगभग मैं लिमिट लगा दूंगा 10 बार देख सकते, या जितनी बार आप मर्जी हो वो उतनी बार देख सकते। तो इस तरह से मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार करना चाहूँ क्या, यदि आप इसमें सहमत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा। जिसमें हम महासंग्राम आपका टेलीग्राम पे लगता था उसी तरह का मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार कराऊंगा 50-50 क्वेश्चनों का, जिनमें आप बार बार टेस्ट लगा के अपना नंबर चेक कर सकते हैं, आपके कितने टेस्ट में नंबर आ रहे हैं। इस तरह से आपके लगभग 20-25 टेस्ट हो गए, तो 20-25 टेस्ट आप निकाल लोगे, बार बार निकालोगे तो क्वेश्चन भी लगभग याद हो जाएंगे। जैसे आप टिक करोगे आपको बता देगा गलत है या सही, तो इस तरह से पूरा टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट की तरह मैं आपको क्रिएट करके बना के दे दूंगा बच्चों को, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वो यदि आप सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा, जो क्योंकि आपको पता है यदि आप सहमत होगे तो मैं टाइप करवा लूंगा जो टाइपर से करवाना है, लेकिन यदि आप नहीं लेना चाहते तो फिर वो भी बता दीजिए, क्योंकि फिर हमें भी आपको पता है टाइप नहीं करवाना पड़े। तो इस तरह से, क्योंकि ये आप बात ध्यान रखते हुए आप टाइमिंग भी कमेंट करना है, और अपना नाम ARO और आपका एग्जाम 1 नवंबर को है तो कमेंट करके बताना आज सभी विद्यार्थियों को, ताकि मैं जल्द से जल्द निर्णय लेके आपको बता पाऊं। तो ये काम आज आप सभी विद्यार्थियों को करना है, हो सके जितना जल्द, क्योंकि वो आपको पता है ऑनलाइन टेस्ट तैयार करते हैं उसमें कोडिंग की बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए आज इसे मैं टाइप करने के लिए उनको बोलूंगा। तो जल्द से जल्द, फिर भी आपको पता है लगभग 18-19 तारीख तो हो ही जाएगी, यदि आज भी मैं निर्णय ले पाऊं टाइम पे, तो इसीलिए मैं आपसे निर्णय लेना चाहूंगा। सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना। और दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएगा। आज की क्लास में आपके 14+ हुए होंगे 15 में से, तो हुए तो बहुत ही बढ़िया क्लास थी आपके लिए, और 15 में से 15 किनके हुए वो भी कमेंट करके बताएगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।